अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने करना है लेक्चर नंबर 21 और इस लेक्चर में हम बहुत सी चीज़ें हैं जो वाइंड अप करेंगे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो थी जो हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था, द मोलर स्पेसिफिक हीट्स। और कौन कौन सी हमने मोलर स्पेसिफिक हीट्स की थी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो जब हमने एट कांस्टेंट वॉल्यूम में कैलकुलेट करने लगे थे तो उसमें हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड थी, जिन चीज़ों को यूज़ करके हमने कैलकुलेट किया था उसमें सबसे पहले थी इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का जो फार्मूला है वो हमने जो यूज़ किया था वो कौन सा था? 3/2 nRT। और हमने कहा था ये जो इंटरनल एनर्जी है वो मोनो एटॉमिक आइडियल गैस की है, ठीक है। और मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए हमने क्या कहा था? ऐसी गैस जिसमें सिंगल एटम के मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। हमने ये वाला एक रिलेशन यूज़ किया था। जो दूसरा रिलेशन हमने यूज़ किया था वो था हमारे पास हीट एनर्जी का, जिसको हमने क्या कहा था? इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उसको हमने लिखा था वो था N=CV∆T। और हमने इसको फर्दर इंटरनल एनर्जी की टर्म में भी लिखा था। यहाँ से हमने CV की वैल्यू निकाल दी थी और ये तो Q=N CV∆T तो हमने निकाला। लेकिन इसको हम फर्दर भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी यूज़ करके लिख सकते हैं, जो कि हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? डेल्टा ई इंटरनल यानी इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल्स टू Q-W। अब ये जो हमारे पास W होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम की, जब मैं बात करूँगी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आप लोगों ने ये बात भी याद रखनी है कि जब भी CV आ रहा हो उसका मतलब यही होता है कि यह कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। जब CP हो जाएगा तो वो कांस्टेंट प्रेशर की बात हो रही होगी। अब ये मेरे पास CV है, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो वर्क डन तो ख़त्म हो गया, क्योंकि वर्क डन क्या होता है? प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब चेंज इन वॉल्यूम ही क्या हो गया? मेरे पास ज़ीरो हो गया, तो ये पूरी की पूरी टर्म ज़ीरो होगी। इसका मतलब है वर्क डन ज़ीरो हो गया। तो इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल हो जाती है? हीट के इक्वल हो जाती है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसकी जगह ई इंटरनल भी लिख सकती हूँ, और वो मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा? N टाइम्स CV∆T। और यहाँ से मैं CV को लिख सकती हूँ इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एनर्जी विच इज़ डेल्टा ई इंटरनल ओवर N∆T। ये हमने लास्ट लेक्चर में भी किया था। फिर इसी को यूज़ करते हुए हमने CV की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, जो कि कितनी थी? 3/2R। और मैंने इसकी भी वैल्यू आपको 12.5 जाउल्स पर मोल पर केल्विन कैलकुलेट करके दिखाई थी। देन हमने इंटरनल एनर्जी लिखी है, ये हमारे पास थी इंटरनल स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ आइडियल गैस कांस्टेंट R। और इंटरनल एनर्जी जो होगी, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है जो हम आगे यूज़ करेंगे। और जो इंटरनल एनर्जी का रिलेशन है वो मेरे पास क्या था? NCV∆T। ये मेरे पास इंटरनल एनर्जी थी इन टर्म्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और उसके बाद हमने मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किया था। जब एट कांस्टेंट प्रेशर किया था, दिस इज़ द कांस्टेंट वॉल्यूम। और जब कांस्टेंट प्रेशर की बात हुई थी तो उसमें अगेन हमने यही Q लिखा था, लेकिन ये Q अब मेरे पास किसके इक्वल हो गया? तो NCP∆T, ठीक है। जब कांस्टेंट प्रेशर हो गया तो यहाँ CP आ गया। और जब हमने इसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज़ करते हुए वर्क डन का फार्मूला भी पुट किया, क्योंकि इस टाइम हमारे पास वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट नहीं था, तो जो फाइनल रिलेशन आया वो मेरे पास किसके इक्वल आया? CP=CV+R या CP-CV=R, जैसे भी आपको इजी लगे। ये हमने रिलेशन निकाला था मोलर स्पेसिफिक हीट का एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ बताने लगी हूँ। इन रिलेशंस को देखते हुए एक स्कीमेटिक डायग्राम आपकी बुक में बनाई गई है, जो बताती है कि मोनो एटॉमिक और डायटॉमिक गैसेस के लिए हीट एनर्जी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दीज मोलर स्पेसिफिक हीट्स। यानी मेरे पास अगर कोई मोनोएटॉमिक गैस है और एक मेरे पास डायटॉमिक है, ठीक है। तो डायटॉमिक में और मोनोएटॉमिक में जो हमारे पास एक लेआउट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले उन्होंने जो नीचे यहाँ पे इस जगह पे सबसे पहले यानी सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? मोनोएटॉमिक की। यहाँ पे मैं मोनोएटॉमिक की एनर्जीज लिखूँगी, यहाँ पे मैं डायटॉमिक की लिखूँगी।
तो जो मोनोटॉमिक की सबसे कम एनर्जी है वो है 3/2 NR डेल्टा टी। अब ये 3/2 NR डेल्टा टी, ये सारी ये चीज़ मैंने क्यों लिखी है, मैंने ऊपर से जो Q की वैल्यू थी, अब ये देखिए ये मैंने कैसे लिखी। CV की वैल्यू क्या है 3/2R, और इस 3/2R को इस Q में पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा N 3/2 NR डेल्टा टी बन जाएगी ना, जो मैंने चीज़ यहाँ पे लिखी है। ठीक है, तो ये मेरे पास मोनोटॉमिक गैस की सबसे लोएस्ट एनर्जी की वैल्यू होगी। और जब मैं ये बात करूँगी तो इसका क्या मतलब है, एट कांस्टेंट मैं वॉल्यूम की बात कर रही हूँ, यानी इसमें वर्क डन कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। दिस इज़ द Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और यहाँ पे जो इसका मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वर्क डन तो ख़त्म हो गया। और जो इंटरनल सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसकी है, उसके इंटरनल एनर्जी, उस गैस की इंटरनल एनर्जी की वैल्यू। और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू किस मोशन, ये जो इंटरनल एनर्जी है कि मॉलिक्यूल्स के किन मोशंस की वजह से, या ट्रांसलेशन मोशंस की वजह से, यानी अलोंग सिंगल एक्सिस, एक्सिस के, वाई एक्सिस के या जी एक्सिस के, इन तीनों एक्सिस के अलोंग में से जो ट्रांसलेशन हो रही है उसमें जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ रहा है वो रिस्पॉन्सिबल हो रहा है इस हीट के। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम में होने की वजह से वर्क डन जो मेरे पास होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, वर्क डन की वजह से कोई एनर्जी नहीं आ रही। देन उसके बाद नेक्स्ट जो है, इससे बड़ी जो एनर्जी है वो है 5/2 NRT। वो कब होती है, एक तो हमारे पास Q हमारे पास क्या होगा जब एट ये वाली एनर्जी है एट कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, और जब कांस्टेंट प्रेशर होगा तो ये मेरे पास W जाएगा, Q वर्क डन अब एग्जिस्ट करेगा। अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं है, प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम डेल्टा V जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, वर्क डन कुछ ना कुछ होगा। एक तो वर्क डन की वजह से ये एनर्जी है, दूसरी एनर्जी कौन सी है, और ये इंटरनल एनर्जी की वजह से। ठीक है, अब अगेन इंटरनल एनर्जी कौन सी वाली, ट्रांसलेशन वाली, बिकॉज मोनोटॉमिक गैसेस से ट्रांसलेट कर सकती हैं, ना ये वाइब्रेट कर सकती हैं, ना ये रोटेट कर सकती हैं। ठीक है, और दे कैन ओनली ट्रांसलेट। जब ये ट्रांसलेट करेंगी तो मैक्स यानी यहाँ से यहाँ तक एनर्जी सिर्फ होती है हमारे पास मोनोटॉमिक में। एक और भी हमारे पास होती है जो जिसको हम कहते हैं 7/2 NRT, लेकिन वो मोनोटॉमिक में नहीं होती बल्कि वो डायटॉमिक में होती है। ठीक है, अब चलते हैं हम डायटॉमिक गैसेस की तरफ। डायटॉमिक में हमारे पास यहाँ से इनिशियल स्टार्ट होता है। क्यों इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होता है उसको भी हम देखते हैं कि अगर मैं बात करूँ Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, यानी वर्क डन मेरे ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, नॉट कांस्टेंट प्रेशर, यानी ये वाली जो टर्म है इसकी डायटॉमिक में यहाँ पे आएगी, लेकिन उसकी जो एनर्जी होगी वो इसके इक्वल होगी। अब वो इसकी एनर्जी इसके इक्वल क्यों हो रही है, क्योंकि हाफ एनर्जी कहाँ से आ रही है उसकी, वर्क डन से तो आ नहीं रही, सारी की सारी एनर्जी किसके इक्वल आ रही है। लाइक अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो सारी की सारी एनर्जी उसकी आ रही है डेल्टा E इंटरनल से, और ये किसकी वजह से आ रही है, ये आ रही है ट्रांसलेशन की वजह से। ठीक है, अब ये मेरे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। जो डायटॉमिक होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, उसका एक एटम यहाँ पे होता है, एक एटम इस तरीके से वो बाउंड हुए हुए होते हैं। ठीक है, ये डायटॉमिक होते हैं, जबकि मोनोटॉमिक सिर्फ सिंगल एक एटम, इस एटम ने इधर चले जाना है, इधर, मतलब एक वक्त में एक डायमेंशन में मूव करना है। जबकि ये वाले जो होते हैं ये ट्रांसलेट भी कर सकते हैं किसी भी एक्सिस में, और साथ रोटेट भी कर सकते हैं। तो जो रोटेशन क्या होगी, या तो इसके अलॉन्ग होगी या इसके अलॉन्ग होगी। ठीक है, तो रोटेशन हमारी होगी, ट्रांसलेशन होगी 3 की वजह से, और रोटेशन होगी कितनी 2 के अलॉन्ग, या तो इसकी वजह से या इसकी वजह से। तो 3 + 2 कितना हो गया 5, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 5/2 NRT हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायटॉमिक की हो गई हमारे पास एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो डायटॉमिक की हम बात करें Q एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वहाँ पे मेरे पास एक तो आधी एनर्जी कहाँ किसकी तरफ से आएगी, वर्क डन की वजह से आएगी, और दूसरी बाकी की एनर्जी कहाँ से आएगी, डेल्टा E इंटरनल की वजह से आएगी, जो कि अगेन ट्रांसलेशन भी है, रोटेशनल भी है, यानी 5 तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगी। ट्रांसलेशन रोटेशन में लिख लीजिएगा आप। ठीक है, मतलब डायरेक्ट मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे पास 5 हो गई, और जो वर्क डन है उसकी वजह से भी मेरे पास आएगी, तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी एन। अब आप ये सोचते होंगे मैं वर्क डन की हमेशा 1 क्यों लेती हूँ, तो आप लोगों ने ऊपर वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, जो कि क्या है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 19.48 है, जिसमें आपने वर्क डन को क्या लिया हुआ है, NR डेल्टा T। ठीक है, तो ये जो होती है हमारे पास, ये भी क्या है, NR डेल्टा T है ना, NR डेल्टा T, ये डेल्टा T है, ये भी NR डेल्टा T। तो
यहाँ तक 5/2 एन आर डेल्टा टी होगी, और डब्ल्यू और वर्क डन भी प्लस ऐड होगा कितना, एन आर डेल्टा टी। तो ये वाली इसमें ऐड होकर वो क्या हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। ठीक हो गया, यानी 5/2 में आप 1 ऐड करते हैं तो वो 7/2 एन आर टी हो जाएगा। तो ये आपके पास डायटोमिकली टेबल बन जाएगा। लेकिन